मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीधे टॉपिक पे नहीं जाएंगे, पहले मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा कि ये कैसे हम इस सॉल्यूशन को हम देख सकते हैं और कैसे ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बनते हैं। देखो, हम सबसे पहले एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। हम एक क्लोज कंटेनर है हमारे पास और इसमें हमने एक लिक्विड लिया है, प्योर लिक्विड ए। हमारे पास कौन सा लिक्विड है? प्योर लिक्विड ए, और उसका वॉल्यूम है V1 और उसको हमने दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स करना है और वो लिक्विड हमारे पास है लिक्विड बी। तो यहां पे हम लिख देंगे क्या है वो, प्योर लिक्विड बी, और उसका वॉल्यूम है हमारे पास V2। उसका वॉल्यूम क्या है हमारे पास? V2। अगर हम इन दोनों ही सॉल्यूशंस को आपस में मिला देते हैं, दोनों ही सॉल्यूशंस को आपस में अगर हम मिला देते हैं, कंपोनेंट्स को अगर हम मिला देते हैं, तो इट विल फॉर्म हेयर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है जिसमें दोनों ही कंपोनेंट हमारे पास आ गए, ए एंड वी, और इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास हो जाता है BF मींस फाइनल वॉल्यूम। ये हमारे इनिशियल वॉल्यूम हो गए V1 एंड V2 दोनों कंपोनेंट के। अब देखिए, यहाँ जो भी हम आइडियल नॉन आइडियल की बात कर रहे थे, तो सारा खेल आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में ये इन वॉल्यूम के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, मान के चलिए अगर हम ये बोल देते हैं कि जी ये BF जो हमारे पास है इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2, मतलब ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम अगर इक्वल होते हैं तो हम बोल देंगे जी कि जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास कौन सा है? आइडियल सॉल्यूशन है। और अगर ये नहीं इक्वल होते हैं, कम या ज्यादा होते हैं, तो हम उस चीज को क्या बोल देंगे कि ये हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन है? ये हमारे पास नॉन आइडियल है। ठीक है, नॉन आइडियल है। तो चलो अब हम इसको वन बाय वन समझते हैं। हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के, जो हम आगे जाके फिर से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम ये बोल देते हैं कि डेल्टा V मिक्सिंग। डेल्टा V मिक्सिंग मीन्स क्या हो गया? डेल्टा का मीनिंग सभी जानते हैं, चेंज ऑफ वॉल्यूम। कब? ऑन मिक्सिंग, ऑन मिक्सिंग। सो अब हम इसको समझ लेते हैं, ये चेंज का मीनिंग क्या हुआ। चेंज का मीनिंग अगर हम ऊपर के अकॉर्डिंगली समझें तो उसका मीनिंग हो गया कि जो टोटल वॉल्यूम हमारे पास आया है BF माइनस V1 प्लस V2, इसका और इसका जो हम माइनस करके निकालेंगे दैट इज डेल्टा V, दैट इज डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम। और अभी मैंने आपसे एक बात की कि अगर BF किसके बराबर हो जाए? इन दोनों के बराबर हो जाए, BF इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो हम बोलेंगे आइडियल कंडीशन है, तो ये आइडियल सोल्यूशन हो गया। हम आज तक यही सोचते हैं कि ये ऐसा ही होता है, कि आइडियल ही होता है। मींस हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए मैंने बोला कि 30 ml मेरे पास ये है, 20 ml मेरे पास ये है, तो प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए? 50 ml। बट हर बार ऐसा नहीं होता है, ये अलग भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि इक्वल ही रहेगा, ये नॉन इक्वल भी हो सकता है। तो वहां भी हम बोल देंगे कि वो कौन सा सोल्यूशन होगा? आपका नॉन आइडियल। समझ आ रही बात आपको? तो ये वॉल्यूम की सारी कहानी है। अब हम एक और चीज डिस्कस करते हैं जो सेकंड फैक्टर है। उसके लिए मान लीजिए जो हमारे पास हम बोल रहे हैं प्योर लिक्विड ए है, तो उसके बीच में क्या है? ए और ए, इसके बीच में इंटरेक्शंस हैं। यहाँ पे है B, तो B और B के बीच में इंटरेक्शंस हैं। तो अगर इनके बीच में इंटरेक्शन है, जैसे हमने बोला, इसके बीच में भी क्या है? इंटरेक्शन है। और इन इंटरेक्शंस को अगर हमने क्या करना हो, यहाँ पे हमने इसको करना हो ब्रेक। क्या करना हो? हमने इसको ब्रेक। अगर हमने ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये हीट को क्या करेगा? ध्यान देना, यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा। और ये भी क्या करेगा? हीट को,
ये भी हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इसे हीट चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करने के लिए। और जब भी ये कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ सोल्यूशन की, और सोल्यूशन में यहाँ पे जैसे ही फॉर्मेशन होगा किस चीज का, ए और बी का, ए और बी का जैसे इंटरेक्शन यहाँ पे फॉर्म होगी, देन इट विल रिलीज हीट, हीट इज रिलीज्ड। बात समझ में आ रही है सबको? हीट क्या होगी यहाँ पे, रिलीज्ड। अब हम इस चीज को यहाँ लेते हैं, सेकेंड फैक्टर की हम बात कर रहे थे, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग। तो क्या बोला हमने इसको, चेंज ऑफ हीट बोल सकते हैं, या +1 में आप पढ़ते थे इसको एंथैल्पी। कब? ऑन मिक्सिंग। देखो बच्चों, अगर तो ये आती है 0 तो हम बोलेंगे आइडियल है, अगर ये नॉन जीरो आती है तो हम बोलेंगे नॉन आइडियल है। तो अब यहाँ पे जो हम ऊपर बात कर रहे थे इन इंटरेक्शंस की, अगर हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड, इट मीन्स योर सोल्यूशन इज आइडियल। सब कुछ सेम है, ये सेम है, लेकिन हीट एब्जॉर्ब की है उसने, लेकिन रिलीज उसने ज्यादा की या कम की, तो ये इक्वल नहीं हुआ, डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स ये हम बोल देंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपका हो गया। तो आप समझ रहे हैं बात को जो मैंने अभी आपको समझाई है। अब हम तीसरा एक और ले लेते हैं यहाँ पे, और वो भी इसी से मिलता जुलता है, और उसे हम बोल देते हैं इंटरेक्शंस। अब इंटरेक्शंस का मीनिंग क्या हुआ, देखिए हमारे पास इंटरेक्शंस क्या है यहाँ पे, ए बी बी, ये इक्वल आई, ये इक्वल नहीं आई, और इन दोनों को मिला के एक और फॉर्म हुई ए बी। तो ध्यान देना है सब इंटरेक्शंस सेम है या डिफरेंट है। अगर ये इंटरेक्शन इक्वल टू ये हो जाती हैं तो हम क्या बोलेंगे, फिर से वही बोलेंगे आइडियल है। लेकिन अगर ये डिफरेंट हो जाती हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो सॉल्यूशंस क्या रहेगा आपका, नॉन आइडियल। बच्चों सोचो क्या कि जो हमारे पास यहाँ पे ए इंटरेक्शंस और बी इंटरेक्शंस हैं, ये वाली ए इंटरेक्शंस और बी इंटरेक्शंस, ऐसे सोचो अगर आप कि ये वीक हैं, ठीक है जी, और ए बी इंटरेक्शन जो हमने फॉर्म की है वो स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा, जैसे ही आपका सोल्यूशन बना तो ए और बी के बीच में इंटरेक्शंस क्या होंगी, बढ़ेंगी। और अगर इंटरेक्शंस, ध्यान देना यहाँ पे, अगर इंटरेक्शंस बढ़ेंगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स, हाँ देखो मेरा, पास आएंगे। कहाँ आएंगे, मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज किया तो डेल्टा बी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो, इक्वल टू नहीं, लेस देन जीरो। तो कंडीशन कौन सी होगी, नॉन आइडियल। तो ऐसे कंडीशन हमारी चेंज हो सकती है। करते हैं सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, तो पहले इसकी हम मेन डेफिनेशन समझ लीजिए। ये जो भी हमने पॉइंट डिस्कस करने हैं, तो पहला पॉइंट है इसका कि कौन से आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज which follows Raoult's law at all concentration and at all temperature। जो Raoult's law को फॉलो करे सभी कंसंट्रेशन, ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर के ऊपर। अब इसका मीनिंग क्या होता है, और Raoult's लॉ हम पीछे पढ़ के भी आए हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि यहाँ पे हम ले रहे हैं प्रेशर, कौन सा प्रेशर, ऑब्जर्व्ड प्रेशर। ऑब्जर्व प्रेशर मीन्स जो हमें एक्सपेरिमेंट से मिला, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, और जो हमने मेजर किया मैनोमीटर से, और एक हमने Raoult's लॉ से किया कि PA0 जीटा A प्लस PV0 जीटा B, और ये कैलकुलेटेड प्रेशर था, और कहाँ से आया है, वाई Raoult's लॉ।
व्हेन दिस प्रेशर एंड दिस प्रेशर बिकम्स इक्वल, तो हम ये बोल सकते हैं कि इट विल फॉलो रेयॉल्स लॉ एट ऑल कंसेंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर, तो देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन हम इसको वैसे भी ले सकते हैं, जैसे मान के चलिए हमारे पास अलग से अगर हम लेना चाहते हैं प्योर कंपोनेंट का, तो पी ए इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, पी ए नॉट जीटा ए। पी ए जो है ये कौन सा है, ये है ऑब्जर्व्ड प्रेशर, जो हमने किससे लिया, मैनोमीटर से मेजर किया। और ये कौन सा प्रेशर है जो हमारे पास किससे आया, रेयॉल्स लॉ से, मींस जो कैलकुलेटेड प्रेशर है। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट जीटा बी, ये भी वही है ऑब्जर्व्ड, और ये है रेयॉल्स लॉ से कैलकुलेटेड। तो ये भी सेम ही आया जो हम बात कर रहे थे, तो इट मींस ये ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू कैलकुलेटेड, ये बराबर आ गया, तो उसने रेयॉल्स लॉ को फॉलो कर लिया। इट मींस हम यहाँ बोल सकते हैं कि दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, जो हम पीछे बात भी कर रहे थे। अब सेकंड कंडीशन जो अभी हम पीछे डिस्कस भी कर रहे थे, दैट इज डेल्टा बी मिक्सिंग मस्ट बी क्या होनी चाहिए, जीरो। ये जीरो होनी चाहिए। जीरो अगर ये होती है तो उसके लिए हम एक रीजन दे रहे हैं। रीजन हमारे पास होना चाहिए। क्या रीजन है हमारे पास, ए इंटरेक्शन, ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन, और यहां पे हमारे पास कौन सी बन गई, ए बी इंटरेक्शन। समझ आ रही बात आपको, ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन, और ए बी इंटरेक्शन। जब ये आपस में हो जाएंगी इक्वल, क्या हो जाएंगी, इक्वल, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सॉल्यूशन आइडियल है। ये सॉल्यूशन आइडियल है मींस क्या मतलब हुआ, जितनी फोर्स ए में थी एंड बी में थी, उतनी ही कितनी आ गई, ए बी में आ गई, तो कोई कमी नहीं आई, ना ज्यादा हुई। इट मींस डेल्टा वी जो है वो चेंज नहीं हुआ। अगर वो चेंज नहीं हुआ, वो जीरो है, नो चेंज, देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन। और थर्ड कंडीशन जो हम यहां पे लेते हैं, दैट इज डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। और ये हमें ऊपर से ही क्लियर हो रही है, जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं वहीं से क्लियर हो जा रही है। उसका मीनिंग क्या हुआ, जब हमने ये इंटरेक्शन और ये इंटरेक्शन तोड़ी, ब्रेक हुई, तो क्या हुआ, इन दोनों ने हीट एब्जॉर्ब की, और जब ये बनी तो यहाँ पे क्या हुई, हीट रिलीज हुई। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका रीजन ये हुआ कि जो हीट एब्जॉर्ब्ड है, इट बिकम्स हीट रिलीज्ड। अगर ये बराबर यहाँ हो जाती है तो हम बोल देंगे कि जो हमारे पास कंडीशंस हैं कौन सी हैं, आइडियल है, मतलब आइडियल सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये हो गया, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या, ब्रेकिंग ऑफ ए एंड बी इंटरेक्शन, इट बिकम्स इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ, क्योंकि हीट रिलीज तभी हुई जब ये फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ए बी। तो नाउ दिस इज ऑल अबाउट आइडियल सॉल्यूशंस। तो इसे हम बोल देते हैं कि ये इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं उसे हम बोल देते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। तो अब है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब देखिए, अगर आइडियल सॉल्यूशंस हमें आते हैं, तो अभी हम करके हटे हैं, तो नॉन आइडियल सेम ही है, थोड़ा सा डिफर कर जाएगा। तो सबसे पहला जो वहां पे हमने बोला था, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज विच डू नॉट फॉलोज रेयॉल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। उल्टा हो गया, वहां पे हम बोलते थे फॉलो करेगा, यहां पे हमने बोल दिया फॉलो नहीं करेगा। तो सीधी सीधी बात है, अभी हम बोल रहे थे पी टोटल, अगर हम यहां बोल रहे हैं
जो हमने बोला है ऑब्जर्व्ड प्रेशर है हमारे पास, कौन सा है, ऑब्जर्व्ड प्रेशर है, जो हमने किससे किया है, मैनोमीटर से। और अकॉर्डिंग टू रियोल्स लॉ हमारे पास है पी ए नॉट जीटा ए प्लस पी बी नॉट जीटा बी नॉट इक्वल टू दिस, ये नहीं होगा। और ये हमारा कौन सा था, इसे हम क्या बोल देते थे, कैलकुलेटेड बाय रियोल्स लॉ। तो ये प्रेशर और ये प्रेशर जब सेम नहीं होंगे, कम या ज्यादा होंगे, तो हम यहाँ बोल देंगे कि डू नॉट फॉलो द रियोल्स लॉ, और नहीं फॉलो करेगा देन दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। और वहां पे हमने एक चीज और भी बोली थी, और वो चीज क्या थी हमारे पास, हमने बोला था, यहाँ पे हमने ऐसे बोला था कि पी ए ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स जीटा ए, ये वहां पे बोला था। यहाँ पे क्या होगा, नॉट इक्वल टू दिस। एंड सिमिलरली पी बी, ये भी ऑब्जर्व है, मैनोमीटर से ले रहे हैं, नॉट इक्वल टू पी वी नॉट जीटा बी, ये भी इक्वल नहीं होगा। तो इट मीन्स ये रोल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। सेकेंड कंडीशन वहां पे जो हम डिस्कस करते थे वो ये थी कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, वहां बोलते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि वहां पे हम रीजन ये दे देते थे कि जो ये ए इंटरेक्शंस हैं, बी इंटरेक्शंस हैं, और यहाँ पे जो बनेगी ए बी इंटरेक्शंस हैं, ये वहां पे होती थी इक्वल। क्या होती थी, इक्वल। बट दीज आर नॉट इक्वल, यहाँ पे वो इक्वल नहीं होगी। और अगर नहीं होगी तो इट मीन्स यहाँ पे जो भी वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा। चेंज मीन्स इक्वल टू 0 नहीं आएगा, या तो कम या ज्यादा आएगा, तो इट डू नॉट फॉलो। सो ये भी क्या हो गया आपका, नॉन आइडियल। एंड सिमिलरली थर्ड जो हमारे पास होता था डेल्टा एच मिक्सिंग, इट इज अगेन नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि जो हम बात कर रहे थे इंटरेक्शंस की, वो फिर से चेंज हो गई। क्या, हीट एब्जॉर्ब, जो हम बात कर रहे थे हीट एब्जॉर्ब्ड नॉट इक्वल टू हीट रिलीज्ड, ये इक्वल नहीं होगी। और ये जब इक्वल नहीं होगी तो डेल्टा एच भी हमारा चेंज हो गया, ये 0 नहीं होगा। ठीक है जी, तो दिस इज नॉन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, इनको हम आगे और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो या तो उसकी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ग्रेटर देन होगी, या लेस देन होगी। अगर ग्रेटर देन होगी तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव डिविएशंस हैं, लेस देन होगी तो हम बोलेंगे नेगेटिव डिविएशंस हैं। तो अभी हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस की तरफ। देखो अभी हमने डिस्कस किया था नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, और अब उसकी 2 टाइप्स होती हैं। इट हैज 2 टाइप्स। वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डिविएशंस फ्रॉम रियोल्स लॉ। अब ध्यान देना, यहाँ पे आपने पॉजिटिव डिविएशंस शो करती हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस फ्रॉम रियोल्स लॉ। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल के साथ। लेट अस कंसिडर द सॉल्यूशन। हम 2 कंपोनेंट लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए। कंपोनेंट ए है हमारे पास, कंपोनेंट ए है हमारे पास इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और कंपोनेंट बी है हम जो यहाँ पे लेते हैं दैट इज साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हम बोल रहे हैं इन इथाइल अल्कोहल। अगर हम कंपोनेंट ए की बात करते हैं, सिंपल अगर हम कंपोनेंट ए की बात करते हैं, तो जो इथाइल अल्कोहल है कंपोनेंट ए, द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपकी पिक्चर में यहाँ पे दिख रही हैं, इथाइल अल्कोहल होता है, फॉर्मूला होता है C2H5OH, ऑर्गेनिक में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ROH, 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 मतलब R क्या है यहाँ पे, C2H5। और इसके बीच में अगर आप यहाँ देख रहे हो तो डॉटेड लाइंस में क्या दिख रही है हमें यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मीन्स ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के बैठा हुआ इधर अकेला, कंपोनेंट ए। कंपोनेंट ए की अगर हम बात करें तो वो क्या है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग है। अब आपने ध्यान देना इधर, अगर देखिए कंपोनेंट ए हमारा
स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बना के बैठा हुआ है। जैसे देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, C2H5 आपने ऐसे बनाना है, OH, यहाँ पे फिर से लिखा आपने C2H5 OH, और ये है C2H5 OH। तो ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये कंपोनेंट था हमारा A। अब हमने सॉल्यूशन बना रहे हैं अगर हम, तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट B को यहाँ पे मिक्स करते हैं इसके बीच में, और व्हेन साइक्लोहेक्सेन इज एडेड टू इथाइल अल्कोहल, जैसे हम साइक्लोहेक्सेन को ऐड करेंगे यहाँ पे इन दिस, then the molecules of cyclohexanes tend to occupy the spaces between the ethyl alcohol। तो जहां पे इसको स्पेस दिखेगा ये वहां पे एंटर करेगा, जहां पे इसको स्पेस दिखेगा साइक्लोहेक्सेन वहां पे एंटर करेगा। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा, देखिए एज ए रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा, सम हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक। जैसे देखो ये एंटर करेगा यहाँ पे, तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, और अगर ये ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं देन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अगर यहाँ पे वीक हो जाता है बॉन्ड, तो आप बताओ जो ये जो A+B का मिक्सचर बना है इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी। अगर इसके वेपर्स बनने हैं तो जल्दी बनेंगे कि देरी से बनेंगे। देखिए फोर्सेस क्या है यहाँ पे, वीक। इसका मतलब ये हो गया द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इज इंक्रीजेज, क्योंकि वीक हो गया बॉन्ड यहाँ पे, हेंस। और अगर जल्दी से ऊपर वेपर बनेंगे, हेंस द वेपर प्रेशर, जो भी हम वेपर प्रेशर की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, जो भी यहाँ पे हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे वो क्या हो जाएगा, इट इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रेयॉल्स लॉ। जो रेयॉल्स लॉ से हम सोच रहे थे उससे ज्यादा हो जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि इट विल शो पॉजिटिव डिविएशंस। अब देखो यहाँ पे सेम वर्डिंग हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि व्हेन साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल इज एडेड टू इथाइल अल्कोहल, जैसे यहाँ पे वो एंटर करना शुरू करेगा, द मॉलिक्यूल्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन टेंड टू ऑक्यूपाई द स्पेसेस बिटवीन द इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। तो इसके बीच में एंटर करना शुरू कर देंगे। इससे होगा क्या, एज ए रिजल्ट सम हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक। यहाँ पे ये ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे जैसे ये एंटर करेगा, ठीक है। और अगर ये एंटर कर जाता है तो इट उन बॉन्ड्स को क्या बना देगा, ये वीक कर देगा। देयरफॉर द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एकदम वेपर्स बनना ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड क्या हो जाएगा वहां पे, वीक हो जाएगा। तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं हेंस द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रेयॉल्स लॉ, जो हम रेयॉल्स लॉ से अभी तक एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसने पॉजिटिव डिविएशन शो कर दी, मतलब जो होना चाहिए था उससे ज्यादा वेपर प्रेशर हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो पॉजिटिव डिविएशंस हैं, जैसे देखो आइडियल सॉल्यूशंस में या नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में हम बोलते थे कि जैसे आइडियल सॉल्यूशन की जब हम बात करते थे तो हम ये बोल देते थे कि जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच मिक्सिंग है, डेल्टा बी मिक्सिंग है, वो जीरो होनी चाहिए। और अगर ये जीरो नहीं होती है, कम या ज्यादा होती है, तो हम बोल सकते हैं कि वो सोल्यूशन कौन सा होगा हमारा, नॉन आइडियल। तो अब ये पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है, तो इन सच सॉल्यूशंस डेल्टा एच मिक्सिंग एंड डेल्टा बी मिक्सिंग आर नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होंगे, क्योंकि ये नॉन आइडियल में आ गया अभी ये, और पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिए जरा यहाँ पे ध्यान देना आपने। तो हमारे पास पहला है डेल्टा एच मिक्सिंग जो है, इट बिकम्स पॉजिटिव, क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, ध्यान देना यहाँ पे आपने, बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए एंड बी। जो भी हमारे पास इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल था उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। रीजन क्या था, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है वहां पे, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, ठीक है। देयरफॉर जो भी वहां पे सॉल्यूशन बनेगा, डाई सॉल्यूशन प्रोसेस इज, जो भी डाई सॉल्यूशन प्रोसेस बना है दैट इज एंडोथर्मिक, +1 में आपने पढ़ा हुआ है। फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा एच ऑलवेज पॉजिटिव, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे, फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा एच हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। और देख लीजिए हमारा क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आ गया है यहाँ पे, पॉजिटिव। अब बात करते थे हम डेल्टा बी की, बार बार हम बोलते थे डेल्टा बी जीरो होगा। क्यों बोलते थे, क्योंकि देखिए हम बोलते थे कि भाई अगर मान लीजिए ये कंपोनेंट ये है और एक हमारे पास ये है, तो इंटरेक्शन फोर्सेस दोनों में सेम होंगी,
तो ऑटोमेटिकली ए बी में भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, सभी की इक्वल होती थी। उस वजह से हम बोल देते थे कि वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस जब सोल्यूशन बनेगा तो नहीं होंगी। अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ बोल रहे हैं डेल्टा वी इज पॉजिटिव बिकॉज, देखिए क्या होगा, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन सॉल्यूशन। जब हम कंपोनेंट ए को अलग से देख रहे थे तो वहां पे क्या था, अट्रैक्टिव फोर्सेस थी, लेकिन बी में नहीं थी। लेकिन जैसे ही बी उसके बीच में घुसा तो उसने क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन सॉल्यूशंस क्या हो गई हैं, डिक्रीज, कम हो गई। और अगर कम हो गई हैं तो देयरफॉर क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम हो गया। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो नेचुरली डेल्टा एच मिक्सिंग क्या रहेगी, फिर वहां पे पॉजिटिव आपकी हो गई। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप थी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं इट विल शो पॉजिटिव डिविएशंस। अब हम नेक्स्ट इसकी सेकंड टाइप पे जाते हैं, जो हम बोलते हैं कि ये नेगेटिव डिविएशंस शो करते हैं। देखो, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशंस, इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ ही कंसीडर कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन में। लेट अस एक्सप्लेन बाय कंसीडरिंग द सॉल्यूशन ऑफ, दो चीजें हमने ले ली यहाँ पे, वन इज एसीटोन एंड वन इज क्लोरोफॉर्म। देखो एसीटोन का फॉर्मूला ये होता है, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे फिर से आप, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ क्या लगे होते हैं CH3, एंड क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म तो सारे ही जानते हैं CHCl3, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री +1 में पढ़ते थे, CHCl3 इकट्ठा लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जब हमने पॉजिटिव डिविएशंस की थी तो हम बोल रहे थे कि जो अल्कोहल है इट विल शो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती थी उसके बीच में अकेले में, अकेले ए में, तो जैसे बी डालते थे तो बॉन्डिंग टूट जाती थी। बट यहाँ पे अगर आप कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को, यहाँ पे ये कंपोनेंट ए है हमारे पास और ये कंपोनेंट बी है, अगर आप इनको अलग अलग से देखते हैं, मान लीजिए मैं इसको ऐसे कर देता हूं, अगर आप एसीटोन को देखते हैं देन इट डू नॉट शो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अकेला कुछ नहीं शो करता। और अगर हम बी को भी देखते हैं तो ये भी शो नहीं करता अकेला। बट जैसे ही हम इनको मिक्स करेंगे आपस में, A प्लस बी हमने किया तो इट विल शो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ध्यान देना, जैसे ही सॉल्यूशन बना तो इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हो गई और अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो गई। और अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्गर हैं तो मुझे बताओ कोई चीज स्ट्रांग है, मैं ऐसे बोलता हूं, ऐसे मेरा हाथ देखो, कोई चीज जैसे स्ट्रांग है। अब अगर इस चीज को तोड़ना हो तो एनर्जी लगेगी ज्यादा कि नहीं लगेगी, यस लगेगी। मतलब अगर इसके वेपर्स बनाने हो तो ज्यादा हीट करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यही चीज मैं देखो यहाँ पे समझा रहा हूं, क्या हम बोल रहे हैं यहाँ पे, दस द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम स्ट्रोंगर, तो क्या होगा, एंड द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ईच लिक्विड फ्रॉम द सॉल्यूशन डिक्रीजेज, इजिली वेपर्स नहीं बनेंगे। देयरफॉर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, अभी इक्वल तो नहीं रहा, लेकिन अब क्या हो गया यहाँ पे, लेस हो गया, लेस देन दैट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, मतलब रिवर्स लॉ से, तो एक्सपेक्टेड से वो कम हो गया। और इस एग्जांपल से हमें साफ दिख रहा है ए बी इंटरेक्शंस के साथ। तो इसका मतलब ये हो गया कि इट विल शो, यहाँ पे इसने क्या शो कर दिया है, नेगेटिव डिविएशन। ओके, अब हम आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो अब देखिए, यहां पे हम बोल रहे हैं कि इन सच सॉल्यूशंस, फिर से डेल्टा एच मिक्सिंग एंड डेल्टा बी मिक्सिंग आर नॉट इक्वल, ठीक है, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं होगी, या तो कम होगी या ज्यादा होगी, लेकिन नेगेटिव होगी। हम यहां बोल रहे हैं डेल्टा एच मिक्सिंग इज नेगेटिव, ध्यान दो ये जो पॉइंट है ये नोट करने वाला है, बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्सेस। देखो जब ये आपस में मिलेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जा रही है वहां पे, इंक्रीज, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना। देयरफॉर डाई सॉल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, फिर से बात कर रहे हैं हम एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक के लिए फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव, ये तो बोल रहे हैं हम, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी यहाँ पे, नेगेटिव होगी। डेल्टा वी मिक्सिंग इज नेगेटिव, देख लेते हैं कैसे। देखो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फोर्सेज, हमने यही बोला है अट्रैक्टिव फोर्सेज बढ़ जाएंगी, इंक्रीज इन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन सॉल्यूशन, जब ये ए और बी आपस में मिले, बॉन्डिंग होगी ना वहां पे, देयरफॉर देयर विल बी डिक्रीज इन वॉल्यूम। देखिए अब ये है, ऐसे थे, लेकिन जैसे इनको मिलाया तो ये क्या हो गए, देख रहे मेरे हाथ को,
ये हो गए, ऐसे हो गए, तो वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे बताओ? देयरफॉर देयर विल बी डिक्रीज इन वॉल्यूम, है ना जी, ऑन मिक्सिंग। तो डेल्टा बी मिक्सिंग क्या हो गया? नेगेटिव। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया दोनों ही टाइप्स को। हम एक और टॉपिक लेंगे एंड दैट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, कई बार ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? These solutions which boils at constant temperature without any change in concentration or composition is called azeotropic mixtures। ध्यान दीजिए, ऐसे सॉल्यूशंस जो बॉयल करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, लेकिन ना तो उनकी कंसंट्रेशन ना ही उनकी कॉम्पोजिशन में चेंज आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? जैसे कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो हम यहाँ सीधा सीधा ये चीज बोल सकते हैं कि जो भी आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस never be azeotropic mixture। आइडियल सॉल्यूशंस कभी भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होंगे। तो कौन होंगे? तो नेचुरली कौन होंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं आर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कब हो सकते हैं? ये कब हो सकते हैं? जब सोल्यूट और सॉल्वेंट का सेम या डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा, तब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो हैं वो एजियोट्रॉपिक हो सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली होगी वो कि ये बॉयल करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, कोई भी चेंज नहीं आएगी वहां पे उसकी कॉम्पोजिशन में, तो फिर हम उन सॉल्यूशंस को बोल देते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है। अब एक चीज और है यहाँ पे, जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं ये कंपटीशन एग्जाम में कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सेम। देखिए हमने बोला यहाँ पे कि जो बॉयल कहाँ पे होते हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये हो गया कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो फिर हम फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं कर सकते। ये नोट कर लेना, जो मैंने वर्डिंग अभी बोली है नोट कर लेना। तो फिर क्वेश्चन आता है कि इसको सेपरेट आउट कैसे कर सकते हैं? तो दिस कैन बी सेपरेटेड बाय एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन के साथ हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो दिस कैन बी सेपरेटेड बाय एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। अब ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं, इसके भी आगे हम दो टाइप्स करेंगे अभी। और एक होती है लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एक होते हैं हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसके दो टाइप्स हैं। तो पहला है नंबर 1 लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ही बोल सकते हैं इसको हम। देखो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे।
मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है यहाँ पे और वो है वाटर का, ये है हमारे पास वाटर, और दूसरा हम यहाँ पे ले रहे हैं सॉल्यूशन जो है दैट इज इथेनॉल, और इसका बॉइलिंग पॉइंट सब जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका होता है 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने इन दोनों को मिलाया तो हमारे पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन बन गया, और सॉल्यूशन किस चीज का बन गया है, ये वाटर प्लस इथेनॉल दोनों का। लेकिन जब हमने इन दोनों को आपस में मिलाया तो हमने इनकी कंसंट्रेशन में कुछ चेंज किए। यहाँ पे लिया हमने 4.03% और यहाँ लिया 95.97%। ये फिक्स कंसंट्रेशन ली हमने इसकी जो कैलकुलेटर थी। लेकिन यहाँ पे जो इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे आया दैट इज 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान देना, आपने ध्यान क्या देना है यहाँ पे, आपने इसे हम लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्यों बोल रहे हैं। देखो, अगर आप जब यहाँ पे पहले सॉल्यूशन कंपोनेंट ए को यहाँ पे देखते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, इसका है 78.37। अगर किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों कंपोनेंट से कम आएगा, देखिए दोनों का, यहाँ पे इसका भी ज्यादा है इससे और इसका तो ज्यादा ही है, अगर कम आएगा तो उसको हम नाम क्या दे देंगे, लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर, लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब इसके पीछे कुछ रीजन तो होने चाहिए। रीजन क्या है, देखिए, जो हमारे पास ए मिक्सचर था, कंपोनेंट ए था, उसमें W इंटरेक्शन फोर्सेस हुई वाटर की, यहाँ पे इथेनॉल इंटरेक्शन फोर्सेस है हमारे पास, और यहाँ पे WE हो जाएंगी क्योंकि सॉल्यूशन बन गया इकट्ठा। ठीक है जी। तो अब आपने देखना यहाँ पे ये है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इसका कम आया है, 78.15 आया है, यहाँ पे 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका कम आया है 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो यहाँ पे एक चीज कम है, ध्यान देना। अब यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेज इज लेस देन, कहां से, WW एंड EE। इससे, इन दोनों से अट्रैक्टिव फोर्सेस इसमें कम है। ठीक है जी। और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हैं तो क्या होगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो नेचुरली यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा बनेगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। और अगर ये ज्यादा बन रहा है तो ये रेयॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, और रेयॉल्स लॉ को नहीं फॉलो कर रहा है तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि आइडियल सॉल्यूशन जो हैं वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनाते। कौन बनाते हैं, फिर हमने बोला था नॉन आइडियल, तो हमने प्रूव भी कर दिया कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर यहाँ पे बनाते हैं। और लो बॉइलिंग इसलिए बोला है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे कम है। ठीक है, सबको एक्सप्लेन हो गया। अब हम एक और डेफिनेशन दूसरी ले लेते हैं जो हम बोल रहे थे, अपना नंबर 2, हाई बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। इसको भी हम एक एग्जांपल से ही समझेंगे। सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं फिर से हमने एक बीकर में यहाँ पे ले लिया, हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, क्या है, क्लोरोफॉर्म, और उसका बॉइलिंग पॉइंट है 61.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और सेकंड जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया वो हमने ले लिया यहाँ पे एसीटोन, और उसका है 56 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब हमने इन दोनों कंपोनेंट को आपस में यहाँ पे मिला दिया तो दोनों हैं हमारे पास, अब जैसे हमने अभी बोला था क्लोरोफॉर्म, और दूसरा हमारे पास क्या था, एसीटोन। लेकिन फिर से मैंने आपको बताया था इनकी कंसंट्रेशन हमने ऐसे ले ली, 80% ये लिया और 20% ये लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका बॉइलिंग पॉइंट रहा दैट इज 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए
इसका 61 था, इसका 56 था, तो इन दोनों से ही ये ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो हमने बोल दिया ये क्या होगा, हाई बॉइलिंग, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसका, हाई बॉइलिंग हो गया। सो जो हमने ऊपर चीज़ें बोली थी बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। हम यहाँ बोल रहे थे अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं यहाँ पे लेस होंगी इससे, तो इसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगी। इसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जाएंगी, हाई हो जाएंगी देन दिस। ठीक है, तो नेचुरली ये क्या शो करेगा, हाई बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। सो इस लेक्चर में बच्चों इतना ही हम करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं यहाँ का मेन टॉपिक, और वो है इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।